होता है, बस मन दिल से स्वीकार जरूर कर ले जिससे। अरे रोते नहीं है ना। देखो एक पुरुष क्या होता है, उसके आंखों में आंसू नहीं आते हैं। एक पुरुष हिम्मतवान होता है, एक साधक कभी रोता नहीं है। एक साधक जो होता है उसके अंदर जज्बा होता है, जोश होता है। जो किस्मत में नहीं है वो उससे उससे भी प्राप्त करने की कोशिश रखता है, दम रखता है वो। जी 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 एक साधक ऐसा होता है। इसलिए जी। रोना जरूरी नहीं है, रोते नहीं है। रोकर तुम खुद को कमजोर बना रहे हो, नहीं, है ना। ये आपका प्रेम है जो परेशानियां सबके जीवन में आती है, और परेशानियों के पीछे ये भागोगे, नहीं है ना, फिर परेशानियाँ। जीवन का अर्थ ही क्या नहीं, रहेगा। मैं तो कहता हूँ जीवन में परेशानियां होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बिल्कुल पता बिल्कुल। चलता है तुम जी में हिम्मत कितनी है, तुम में लड़ने की क्षमता कितनी है, तुम कितने ताकतवर हो। अरे शिष्य तो वो होते हैं जो बोलते हैं, थोड़े हाथ खोल के बोलते हैं, जो जिससे भी संकट को आना है मैं देख लूंगा तुझे, तेरी मैं जितनी जहां तक हिम्मत है दिखा तू। मैं सन 1994 से आज तक संकट संघर्ष करता चला आया हूँ। 1994 समझ लीजिए, अब आप समझ लीजिए, आज तक संघर्ष करते चला आया हूँ। और आपका संघर्ष तो उतना है नहीं जितना संघर्ष मैंने किया है जीवन में। नहीं हाँ हाँ तो सही है, लेकिन जो मैं मतलब एक सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, जिस प्रॉपर्टी में मैं खड़ा हूँ आज जमीन मकान में, इस प्रॉपर्टी बचाने के लिए जो मैं संघर्ष किया, अगर मैं ना होता तो शायद मेरे लोग मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार को ही जो है खत्म कर सके होते इसको लेने के लिए। लेकिन इससे तो जो है आप जैसे लोगों का आशीर्वाद रहा है, सहयोग रहा मैंने है आपको मार्ग बताया, उस मार्ग को अपनाओ। मैं ताज़े के साथ कह रहा हूँ बेटा, 41 दिन के बाद देखना तुम, 41 दिन गुजरेंगे भी नहीं तो आधी परेशानी तुम्हें हल मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। काले बोरे की अपने उनकी पूजा करता हूँ जो है उनको आराधना में। क्योंकि तुम्हारा जो कुल देवता है वही अड़चने डाल रहा है। जी जी हमेशा याद रखना, जब कुल देवता रुष्ट हो जाता है ना, जी तो व्यक्ति की जमीन जायदाद तक भी समाप्त हो जाती है, वंश तक समाप्त हो जाता है कई बार। और सबसे बड़ी बात, और कुल देवता अत्यधिक रुष्ट हो गए तो, अगर जो नया जो हमारे पीढ़ी के बच्चे होते हैं उनकी शादी से, तो उनका पुत्र तक की प्राप्ति नहीं होती है ना। इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताया बेटा, उसको अपनाओ। जी रोकर कुछ नहीं होगा, जी जी, बिल्कुल 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 कर कर दिखाना होता है। बिल्कुल, मैं करके दिखाऊंगा। और जो है मैं थोड़ा सा कुछ मेंटेन कर लूँ अपने आप को। अपने आप को सर साधना के लिए मेंटेन मतलब, प्रिपेयर करो, अपने आप को हाँ तैयार करो, हाँ सक्षम बनाओ। हाँ, अरे दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसको तुम सिद्ध ना कर सको, पर बिल्कुल फर्क इतना है कि तुम वो सक्षम बान बनने चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल तुम में वो क्षमता होनी चाहिए कि तुम उन चीजों को प्राप्त कर सको जिन चीजों को कोई और प्राप्त नहीं कर सकता। एक साधक को हमेशा अपने मन में पता क्या बात रखनी, अगर मैं नहीं कर सकता तो दुनिया में मेरे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। फिर अगर मैं इसको सिद्ध नहीं कर सकता तो दुनिया में कोई और भी सिद्ध नहीं कर सकता। फिर अच्छा, जैसे कि ऊर्जा ऊर्जा बढ़ाने के लिए, जैसे कि ऐसा है कि इसमें ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए शरीर के अंदर, तो क्या ये ऊर्जा त्राटक के माध्यम से बढ़ाई जाए कि ध्यान के माध्यम से बढ़ाई जाए? ऊर्जा कैसे बढ़ती है? ऊर्जा तुम्हारे मंत्र जाप से बढ़ती है। जितना तुम मंत्र जाप करोगे, अच्छा, थोड़ी आपकी साधनाओं में भी गड़बड़ी बहुत है। तुम साधनाएं करते हो, साधनाओं का जो जाप है उसको समर्पित ही नहीं करते हो, है ना। परेशानियों को व्यक्ति निमंत्रण खुद देता है बेटा। जितने एक दिन भी आपने माला जाप किया तो उस पूरा जाप को समर्पण अपने इष्ट के चरणों में कर दो, कि भाई हमने जो किया सारा फल आपको समर्पित कर दो, आप देखो भाई इसका क्या करना है। वो इष्ट देवताएं क्या करते हैं कि भाई तुम्हारे वो नाजायज फल को अपने पास नहीं रखेंगे, है ना। तुम्हारी मेहनत का फल अपने पास नहीं रखेंगे, तो उसके बदले कुछ ना कुछ देंगे, हो सकता है आपके जीवन के संकटों को टाल दे। तो कई बार देखा होगा आपने कि कुछ लोग क्या होते हैं जिन्होंने साधनाएं की होती है, वो मौत के मुंह से ऐसे निकल जाते हैं कि उनको कुछ तक नहीं होता है। वो क्या है? दैव्य शक्ति का प्रभाव, कि भाई तुमने जो जाप किया वो कभी खाली नहीं गया, उसका फल तुम्हें किसी न किसी रूप में मिलता रहता है। कभी अचानक तुम्हारी धन स्थिति ठीक हो जाती है, कभी अचानक तुम्हें पैसा आना शुरू हो जाता है। सारा क्या है? वो तुम्हारे पूजा पाठ का फल है। और व्यक्ति क्या चाहता है कि उसे पूजा पाठ का फल अपनी आंखों से दिखना चाहिए, चमत्कार। जबकि चमत्कार उसके जीवन में प्रतिपल घटित होते रहते, पर उन चीजों को, उन स्नेहितों को, उन चमत्कारों को समझ नहीं पाता है। व्यक्ति को क्या
लगा रहता है, जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि शक्ति आती है और उस तरह के चमत्कार दिखाए जाते हैं, वैसा वैसा नहीं होता है, वो एक कल्पना है। जी 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 चमत्कार ऐसे होते कि तुम कभी बार मौत के मुंह से बचकर आए, कई बार बड़ी दुर्घटना होने की जगह तुम्हारी छोटी सी दुर्घटना हो गई, है ना। कई जी बार चाहे तुम्हें पैसों की तंगी आ रही है, वहां पे तुम ऐसे निकल आते हो कि अचानक कहीं से पैसे आ जाते हैं। जी जी अब ये क्या है, चमत्कार ही तो है। जी बिल्कुल तुमने जो पूजा पाठ किया वो उसका फल तो मिल रहा है, जी 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 फिर भी तुम इच्छा करते हो कि इसके अलावा कोई और चमत्कार हो, फिर तो भाई मैं कहता हूँ तुम्हारा साधना मार्ग में आना ही बेकार है। फिर तुम इन छोटी छोटी चीजों को ही नहीं समझ पा रहे हो जी जी कि जबकि तुम्हारे पूजा पाठ का फल सबको मिलता रहता है, और लोग हमेशा कहते हैं कि हम इतने पूजा पाठ करते हैं, हमें कोई फल ही नहीं मिलता। भाई तुम चाहते क्या हो? फिर तुम चाहते हो कि पूरी सृष्टि का नियम तुम्हारे अनुसार हो, पर ऐसा तो नहीं हो सकता सृष्टि तुम्हारे अनुसार चले, जी है ना। जी अब हाँ, एक साधक के जीवन में इसी तरीके से चमत्कार घटित होते हैं। अचानक कार्य बन जाते हैं, उसका जहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना होती है वहाँ छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, खरोच जैसी लग जाती है, छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है। जबकि उस जगह पर क्या होता है कि बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता, मौत हो सकती थी, पर साधक वहां से बचकर आ गया। अब वो क्या, वो उसका वो जो पूजा पाठ किया है उसका वो ऊर्जा है, उसका वो फल है। इसी तरीके से आते हैं, तुम्हारे कार्य बनने लग जाते हैं, तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे शांति आने लग जाती है। ये सब चीजें धीरे धीरे चमत्कार में घटित होती है, परंतु व्यक्ति को दिखता नहीं है। व्यक्ति ने मन में धारणा बना के रखी है कि चमत्कार आसमान से दिखाई देगा। नहीं, आसमान से नहीं, स्वतः से ये स्वयं के अंदर से उत्पन्न होती है। देखो, सब साधकों की मन की बात है ये। पहले मैं भी ऐसी सोचता था। मेरे मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ पोथन बाची नहीं आंखन देखी। जब धीरे धीरे अनुभव किया, धीरे धीरे हर चीज को समझा, तब मुझे समझ आया कि चमत्कार घटित कैसा होता है ना। अब चमत्कार आसमान से घटित होगा नहीं कि तुम्हें मंत्र दे दिया, मंत्र पढ़ दिया और सामने तबाही आ गई, ऐसा तो होगा नहीं मेरे भाई। क्योंकि प्रकृति का नियम है, वो अपने नियम से चलेगी और तुम्हें तुम्हारी नीति का फल मिलेगा। तुम्हारी नीति में क्या होता है कई बार की, जब तुम्हारा दुर्भाग्य आना शुरू हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो तुम्हारा पूजा पाठ का साधना का जो कर्म तुमने किया है, जो जाप किया है, वो उस दुर्घटना के सामने एक बहुत बड़ा पुण्य का फल लेके आती है। और जिस कारण से तुम्हारी छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है और तुम्हारा पाप भी कट जाता है और पुण्य भी भोग हो जाता है। और जब व्यक्ति इसी तरीके से पुण्य और पापों को भोगता है तो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर चला जाता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। चीजें इसी तरीके से चलती है। अब बात करोगे आसमान से पैसा बरसेगा, वो तो नहीं बरसेगा। वो संभव नहीं। नहीं तो अगर आसमान से पैसा बरसता तो हर कोई साधना करके पैसा बरसा लेता और अबानी से भी ज्यादा अमीर होता। अफसर आदि साधना करते हैं। हालांकि काफी सारी वीडियो में बताया जाता है कि आपको इतना पैसा आएगा कि छप्पर फाड़ कर आएगा। अब भाई छप्पर फाड़ के कहाँ से आएगा? और व्यक्ति इस शब्द का अर्थ गलत ले लेते हैं कि मैं मेहनत करूंगा नहीं, बिना बैठे मुझे बहुत सारा पैसा आ जाएगा अपने आप ही। भाई उसको क्या पाँव लगे हैं पैसे को? जो दौड़ा चला आएगा कि भाई तुम बैठे हो, तुमने जाप किया, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उस चीज के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, उस मेहनत में जो परेशानी आती है वो तुम्हारा मंत्र साधना का जाप काट देता है और तुम्हारे उस कार्य को सफल बना देता है, जिससे कि तुम्हें पैसा कमाने में आसानी हो और धन प्राप्त हो। इसी तरीके से साधनाएं चलती है, इसी तरीके से ही पैसा मिलता है। मैं क्या जैसे मैं प्रातः करने की मेरी इच्छा होती थी, अभी तो बैठता भी हूँ, लेकिन जो है क्योंकि कोई जगह देखो, हमेशा याद रखना बेटा, त्राटक साधना गुरु के मार्गदर्शन में ही करो। आप इसलिए पूछ रहा था मैं आपको। मैंने आप घर बैठे करोगे, बहुत सारी चीजें त्राटक में होती है जी, बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना होता है। हाँ, त्राटक कहने की बात है कि हम त्राटक कर रहेंगे, ऐसा करेंगे, बहुत मुश्किल है। बहुत सही चीजों का ध्यान रखकर अगर आपने चीजों का ध्यान रखा तो आपकी मानसिक परिस्थिति भी बदल सकती है। आप पागल तक हो सकते हैं, आप मानसिक पीड़ा से परेशान रह सकते हैं। अगर आपने ढंग से नहीं किया तो आपकी आंखों की रोशनी तक भी कम हो सकती है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो मार्गदर्शन में ही की जाती है। तो यही यही इन्हीं सब चीज़ों को तो मैं आपसे जो चर्चा की कि यह मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, आपके साथ बैठना चाहता हूँ, आपके दर्शन में आपके गुरु से दीक्षा लेना चाहता हूँ, ताकि
कुछ बस ज़्यादा नहीं, 2-3 चीज़ों पर ही काम करना चाहता, बहुत अधिक नहीं कि मुझे जो है वहाँ शमशान कैलाश में जा कर के जो जात वात धारण करना, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा जीवन का उद्देश्य है, मैं उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूँ और एक जो है एक भौतिक जीवन के साथ, एक ईमानदारी के साथ, एक देश और समाज के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए, बस बाकी अतिरिक्त चलो, कुछ नहीं। आज तो मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ। जी, भगवती का हाथ तुम्हारे सर पे रहेगा। जी, अपने जीवन में अनुभव करोगे अब भगवती को देखना। अब धीरे धीरे देखोगे तुम कि तुम्हारे काम कैसे बनते हैं। बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको। कभी और कभी हो जाता है कि भगवती अपने आप मेरे मुख से किसी को दिला देती, किसी का अच्छा करना हो। हाँ, एक बात याद रखना, मैं कि हर किसी के सर पे हाथ में तो बहुत कम लोगों के सर पे हाथ रखता हूँ, और जिसके रखता हूँ उसकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती। फिर आज तुम्हारा भाग्य था, यही कह सकता हूँ मैं, बहुत बहुत आभार है ना। आपका, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपको। आपके शिष्य कोटि इसमें कोटि प्रणाम है।